साल में प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए मैं दिव्यवाणी की ओर से मेरे सभी प्रियजनों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं आपके लिए प्रदान करना चाहूंगा। नया साल हमारे जीवन में नई खुशी, नई हंसी, नई आशा, नई अभिलाषा, अरमान, नए सपने के साथ आते हैं। यह अपार ईश्वर कृपा के साथ जीवन को नए ढंग से देखने, तराशने, मुसीबतों को और चुनौतियों को मुकाबला करने की प्रेरणा और सामर्थ्य लेके आता है। लेकिन याद करें, सुक्ति ग्रंथ में कहता है मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन इसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर करती है। हम काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, हमारे मेहनत पर ईश्वर का आशीर्वाद अनिवार्य है। जीवन में ईश्वर आशीर्वाद के सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। मेहनत करें, सफलता मिलेगी यदि ईश्वर के ऊपर हमारा विश्वास है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 43 में कहता है, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर उनके जीवन की उम्र को लंबी करते हैं और उन्हें आशीर्वाद से भर देते हैं। मेरे प्रियजन, हमारे जीवन में अच्छा स्वस्थ चाहिए। अच्छा स्वस्थ मन, तन, हृदय का स्वस्थ, जिसके लिए हर व्यक्ति तरसता है। और हमारे काम में ईश्वर का आशीर्वाद अनिवार्य है, या कहीं से नहीं मिलता, कहीं से हम खोज नहीं सकते। ये जीवन सुंदर हो, स्वस्थ हो, आशीर्वाद से भरा हो, या ईश्वर के हाथ पर निहित है। आज संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 16 से 21 में हम पाते हैं, जैसे ही चरवाहे स्वर्गदूतों से संदेश पाया, वे बेतलेहम के लिए शीघ्रता से चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने शिशु यीशु, माता मरियम और जोसेफ को पाया। वे आनंद से भर गए, ईश्वर की महिमा और स्तुति करने लगे कि स्वर्गदूतों ने जिन जिन बातों को चरवाहों को बताया था, उन्होंने वहां कहा, देखा, और माता मरियम इन सब बातों को अपने हृदय में संचित करके रखा और इस पर विचार किया करती थी। मेरे प्रियजन, नए साल के दिन हम जरा सोचें कि कैसे चरवाहे यीशु के पास आए। आशा, आकांक्षा, अनिश्चितता से घिरे हुए जीवन को वे सच्चाई की ओर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसलिए हम चरवाहों से जरा सीखें कि हम जीवन में सच्चाई को खोजें। आज दैनिक जीवन में पाए बहुत सारे असत हैं, फरेब है, झूठ है, असत्य है, गफलत है। लेकिन एक सच्चे ख्रिस्ती का एक मनोभाव होना चाहिए। एक चरवाहे की तरह हम सच्चाई को अपने जीवन में, अपने काम में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने शागिर्द के लोगों में खोजें। दूसरी बात, हम इन सच्चाई को ना केवल
अपने हृदय में संजो कर रखें, लेकिन चरवाहों की तरह हम दूसरों को बताएं जो हमें सुनते हैं। चरवाहे भी वही किए जिन्होंने भी उनके बातों को सुना, यीशु के विषय में उन्होंने बताया। दूसरी बात, हम सच्चाई को खोजें, दूसरों को बताएं और ईश्वर की स्तुति और महिमा करते रहें। आज के दिन में हम प्रत्येक जन को ईश्वरी कृपा मिले कि हम अपने दैनिक जीवन में, अपने काम में, अपने खेत खलियान बगान बस्ती में जहां हम रहते हैं, यीशु को खोजें। यही हमारा लक्ष्य होना है। उसके लिए हमारे पर विश्वास होना, विश्वास से आगे बढ़े, सच्चाई को खोजें, क्योंकि हमारे लिए भी एक तारा का उदय हुआ है। जीवन अंधकारमय ना रहे, इसकी चिंता हम सदा करें। नए साल में हम इन चरवाहों से जरा सीखें, हम भी अपने जीवन से बाहर निकलें, हम भी अपने घर आंगन से बाहर निकलें जहां प्रभु है। इसलिए यीशु ख्रीस्त ने कहा, मांगो और दिया जाएगा, ढूंढो और पाओगे, खटखटाओगे द्वार खोला जाएगा। एक ख्रिस्ती को सच्चे हृदय से सच्चाई की खोज, ईश्वर की खोज, प्रभु की खोज में लगा रहना चाहिए। अन्यथा हम अपने सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं कि मैं अपने से सब कुछ कर सकता हूं। इसे सोचना बंद कर दें। यीशु ख्रीस्त ने कहा, मैं दाख लता हूं, तुम डालियो, मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सके। अगर हम विगत साल को 2024 को देखें, हमने बहुत सारे सपना देखे, बहुत सारे आशा अभिलाषा थी हमारी, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं मिला। चेले भी सारी रात वे मछली पकड़े, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। जब प्रभु ने कहा बगल में जाल डालो, तो इतनी मछली फंस गई, वे खींचने में असमर्थ थे। हमारा 2024 साल भी खाली था, कुछ नहीं मिला, हताश और निराश थे। आइए आज यीशु ख्रीस्त को कहें, हे प्रभु, आपके कहने से मैं रोज दिन एक कदम जाऊंगा, मुझे आशीर्वाद देना। तूने कह दिया मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, मैं आपसे जुड़ा रहूं, यही मेरी मनोकामना है, मेरे इन भाई बहनों की मनोकामना है। जो भी इसे सुने, हे प्रभु, नए साल की कृपा उन्हें देना। आमीन।